आज की वीडियो में हम देखेंगे कंप्लीटेबल फ्यूचर क्या होता है। लेकिन उससे पहले पता होना चाहिए कि पहले वाली फ्यूचर इंटरफेस में क्या दिक्कत थी जिसकी वजह से हम कंप्लीटेबल लेके आए। क्योंकि पहले वाली फ्यूचर में हम एक डॉट गेट फंक्शन होता था जो फ्यूचर रिजल्ट हैंडल करता था कॉलेबल इंटरफेस का। उसमें एक ब्लॉकिंग क्रिएट होती थी, मतलब क्या होता था कि जब तक रिजल्ट नहीं आता था जो वो थ्रेड थी वो वेट में रहती थी। तो उससे सीपीयू भी वेस्ट रहेगा। सो और चेनिंग भी क्रिएट नहीं हो सकती थी, वो हम अब मतलब कोड करके बताऊंगा। बट मेन दिक्कत ये थी कि ब्लॉगिंग क्रिएट होती थी। सपोज करो कि रिजल्ट आने में 10 सेकंड लग गए, 20 सेकंड लग गए, तो तब तक वो थ्रेड वो वेट में ही रहेगी। अब कंप्लीटेबल फ्यूचर जो है वो तरह के काम करता है। एसिंक एग्जीक्यूशन होती है, नॉन ब्लॉकिंग कॉल बैक होता है, मेथड चेनिंग होती है, एरर हैंडलिंग होती है, पैरेलल एग्जीक्यूशन होता है। इस वीडियो में हम सारे देखेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक क्लास बना लेते हैं। उसका नाम दे देते हैं हैवी कैलकुलेशन और टास्क। थोड़ा अच्छा सा नाम दे देते हैं, ठीक है। किसको इम्प्लीमेंट करेगी, वो करेगी इम्प्लीमेंट करेगी कॉलेबल को। और इसमें हम टाइप जेनरिक क्या देते हैं, इंटीजर का। ठीक है जी। ओवरराइड कौन सा फंक्शन करना होता था, इसमें करना होता था कॉल फंक्शन। अब ठीक है। अब इसमें एक हम मैसेज डाल देते हैं। मैसेज क्या होगा, मैसेज में हम ये करते हैं कि थ्रेड जो है, करंट थ्रेड है जो है, उसका नाम दो। ठीक है। और उसमें उसके बाद में क्या कर देते हैं, उसके बाद में करते हैं कि हैवी कैलकुलेशन स्टार्टेड। ठीक है। वीडियो थोड़ी सी लेंदी जाएगी, बहुत सारे टॉपिक हैं इसके अंदर, सो टेंशन नहीं लेनी है। बाद में भी समराइज करूंगा। अब सिर्फ इतना याद रखो कि अभी हम एक क्लास बना रहे हैं जो इम्प्लीमेंट कर रही है कॉलेबल इंटरफेस को। और इसको यहाँ लाने के बाद में हम क्या करें, एक काम करते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए सुला देते हैं, तभी सब थ्रेड डॉट स्लीप कितना सेकंड के लिए है, 2 सेकंड के लिए डाल देते हैं, 2 सेकंड के लिए डाल देते हैं। और जैसा कि हमें पता है कि कॉलेबल रिटर्न करता था, हमें रिटर्न भी कुछ करना पड़ेगा। रिटर्न में हम क्या कर देते हैं, 10 + 20। इसको हटा देता हूँ, ठीक है, इसको रिटर्न कर देते हैं। अब इतनी क्लास समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं मेन मेथड के अंदर। मेन मेथड के अंदर आने के बाद में एक एग्जीक्यूटर फ्रेमवर्क के थ्रू एक हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ई एक्स ई सी एग्जीक्यूटर सर्विस। नाम इसका एग्जीक्यूटर, EXECUTOR एग्जीक्यूटर रख देते हैं। कंफ्यूज हो जाएगा, सिर्फ एग्जीक्यूटर रखते हैं। और इसमें हम क्या करें, एग्जीक्यू सजेशन में नहीं आ रहा यार। एग्जीक्यूटर्स कौन सा बनाते हैं, फिक्स्ड लेते हैं यार। फिक्स्ड थ्रेड पूल कितना साइज देते हैं, इसका साइज चलो लाल के लिए 3 दे देते हैं। ठीक है। तो मतलब क्या है कि हमने एक फिक्स थ्रेड पूल क्रिएट कर लिया जिसका हमने साइज 3 दे दिया। अब वन बाय वन हम सारी चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहले क्या करें, एक मैसेज दे देते हैं। आ, 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 फ्यूचर क्या करें, फ्यूचर डेमो। चलो दोबारा फ्यूचर समझ लेते हैं। एक हम एक काम करते हैं, फ्यूचर डेमो नाम का एक कोड शुरू करते हैं। एक मैसेज दे देते हैं यहाँ पर। क्या देना है, फ्यूचर डेमो स्टार्टेड। ठीक है। अब क्या करें, सोचो सोचो सोचो। फ्यूचर ही बनाते हैं पहले। फ्यूचर दिया, टाइप हमने इसका इंटीजर दिया, नाम इसका हमने फ्यूचर ही रख दिया। और क्या सिंटैक्स होता था कि एग्जीक्यूटर जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया था उसके थ्रू सबमिट मेथड कॉल कर दो। और टाइप स्पेसिफाई क्या करना, टाइप, अरे भाई क्या क्लास बनाई थी हमने, हैवी कैलकुलेशन टास्क नाम की। ठीक है। सॉरी भाई, थोड़ा स्लो चल रहा हूँ, कोड लंबा जाएगा, ज्यादा जल्दी जल्दी बोलना नहीं चाह रहा मैं। ठीक है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, मेन थ्रेड स्टार्ट करते हैं या क्या करें, मेन थ्रेड वेटिंग करते हैं या क्या करते हैं, चलो चलो चलो।
मेन थ्रेड वेटिंग करते हैं यार, एक मैसेज देते हैं, सारी चीज समझ में आ जानी चाहिए। मेन थ्रेड वेटिंग। ओके। उसके बाद में हम इसको, इसका आउटपुट भी तो चाहिए हमें, फ्यूचर रिजल्ट में डाल देते हैं हम इसको। ठीक है। अब हम इस रिजल्ट को कैसे गेट करते थे, यानी कि कॉलेबल में ये वाला पास करने के बाद में जो भी हमारा रिजल्ट आया वो हमारा इसमें स्टोर हो गया। इसका ऑब्जेक्ट बनाया हमने फ्यूचर नाम का, फ्यूचर डॉट गेट करते थे। अब इसमें दिक्कत भाई यही थी कि जब तक ये गेट डेटा नहीं लाएगा तब तक थ्रेड हमारा वेट ही करता रहेगा, और इससे हमारा सीपीयू मतलब वेस्ट ही जाता है। ठीक है। इसके मैसेज को प्रिंट भी कर देते हैं। ये तो एक बेसिक सिनेरियो दे दिया हमने कि फ्यूचर में क्या दिक्कत थी। मैसेज क्या दें, मैसेज दे देते हैं FUTU, फ्यूचर रिजल्ट। और ना 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 ना, किस में स्टोर किया था हमने, फ्यूचर रिजल्ट में किया था। बहुत बढ़िया। अब इतना तो मैं कोड समझ में आ गया। अब आते हैं कंप्लीटेबल पे। यहाँ पर एक मैसेज देते हैं। सबसे पहले क्या समझते हैं कि एसिंक कंप्लीटेबल फ्यूचर एस एसिंक। अब ये कैसा काम करता है, पहले एक मैसेज देते हैं यहाँ पर। मैसेज होगा कि कंप्लीटेबल फ्यूचर एसिंक। ठीक है। अब कंप्लीटेबल फ्यूचर सिंटेक्स याद रखना है। अभी हम फिलहाल इसमें वॉइड डाल देते हैं। उसके बाद में ऑब्जेक्ट का नाम दे देते हैं कंप्लीट फ्यूचर वन। ओके, इक्वल टू लगाया, फिर कंप्लीटेबल फ्यूचर डॉट रन एसिंक। इसके अंदर एक लैम्डा एक्सप्रेशन काम करता है। हम क्या करेंगे, इसमें एक साउट डाल दें क्या, सॉरी, डाल देते हैं। इसमें मैसेज देते हैं कि जो हमारी थ्रेड है उसका जो करंट थ्रेड है उसका हमें नेम दो, और नेम देने के बाद में क्या बोल दो, चलो यार सारा सिंटेक्स बिगड़ रहा है। Ctrl+X, Ctrl+V। नहीं नहीं नहीं, ये रहा। async, async टास्क रनिंग दे दिया। ठीक है। इसको हमने यहाँ पे बंद भी करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो रन एसिंक है, रन एसिंक क्या है। कंप्लीटेबल फ्यूचर का एक मेथड होता है रन एसिंक, जिसका काम होता है कुछ भी रिटर्न नहीं करे। मतलब बैकग्राउंड में कोई कोड चलेगा और कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, मतलब यहाँ पे कोई रिटर्न थोड़ी कर रहे हैं। तो हमें क्या है कि कंप्लीटेबल फ्यूचर को इसलिए यूज कर रहे हैं कि हमें जो डॉट गेट है ना, ये वाला कहाँ गया, डॉट गेट, ये बचाना है। क्योंकि अगर ये यूज करेंगे तो ब्लॉकिंग आएगी। तो ऐसे कुछ फंक्शंस हैं जिससे हम ये बचा देते हैं। तो ये एक रन एसिंक करके फंक्शन होता है जो बैकग्राउंड में कोड पे काम करता है बट रिटर्न कुछ भी नहीं करता। पहला चीज समझ में आई। दूसरी चीज होती है, हम्म, अगर हमें कुछ रिटर्न करना हो तो सप्लाई ASYNC। आई नो, थोड़ा सा सिंटैक्स थोड़ा अजीब है बट वीडियो 2-3 बार देख लेना। या कुछ दिक्कत हो तो बता देना, एक और बना देंगे अलग से। इसमें इसमें क्या मैसेज दें पहले, मैसेज वैसे कुछ नहीं देते, पहले कंप्लीटेबल फ्यूचर डाला। अगर पहले वाले इसमें देख लिया कि मैं रिटर्न कुछ नहीं करेगा, सिर्फ कुछ मैसेज प्रिंट करेगा या कुछ बैकग्राउंड कोड रन करेगा। अब हमें देखना है कि अगर हमें कुछ रिटर्न में चाहिए हो तो रिटर्न में हमें इंटीजर चाहिए। उसका नाम हम दे देते हैं, क्या दें, CF2 दे देते हैं। इक्वल टू लगाया, कंप्लीटेबल फ्यूचर था, मेथड था सप्लाई एसिंक, और लेमडा के थ्रू काम होगा तो लेमडा ये। और क्या मैसेज दें, साउट में कुछ मैसेज देते हैं, मैसेज दे सकते हैं हम
पहले तो थ्रेड का नाम दे दो। थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट गेट नेम। ठीक है। क्या नाम दें इसको कि यहाँ पर सप्लाइंग वैल्यू। सो मैं बता देता हूँ कि ये सप्लाई सिंक क्या होता है कि बैकग्राउंड में कोड रन होगा एंड एक वैल्यू भी रिटर्न करेगा। ठीक है। सप्लाइंग वैल्यू के बाद में रिटर्न भी तो कर दो भाई कुछ। रिटर्न, चलो 50 रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसको बंद भी कर देते हैं। दूसरा कोड हमारा ये हो गया। लेकिन अगर रिटर्न करा है तो उसको प्रिंट करने के लिए भी कुछ चाहिए। तो एक फंक्शन होता है हमारे पास में देन एक्सेप्ट। देन एक्सेप्ट का मतलब होता है कि जो वैल्यू सप्लाई एसिंक के थ्रू हमने वैल्यू सप्लाई करी है, तो वो तो हमने कोड को दे दी। अगर हमें वैल्यू जो कोड दी है, जो हमें वैल्यू चाहिए, उसके लिए में देन एक्सेप्ट करके फंक्शन होता है। हमारा ऑब्जेक्ट था CF2 नाम का। CF2 देन एक्सेप्ट करके फंक्शन लगाया और उसमें क्या करते हैं, रिजल्ट हमारा इस तरीके से है कि क्या करो, एक मैसेज डाल दो कि सी एफ रिजल्ट। और इसमें क्या डालते हैं, रिजल्ट ही डाल देते हैं। जो वहां से इसमें से जो रिटर्न होके आएगा वो रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा। ठीक है। फ्यूचर रिजल्ट क्यों आ रहा था भाई, क्यों सजेस्ट कर रहा था ये फ्यूचर रिजल्ट? इसमें हमने एग्जीक्यूटर डाला, फ्यूचर डाला, फ्यूचर रिजल्ट, फ्यूचर, चलो यार देखी जाएगी बाद में, फिलहाल इतना ही समझते हैं। अगला टास्क क्या है हमारा? अगला टास्क है चेनिंग कैसे क्रिएट होगी। अब चेनिंग का समझा देते हैं पहले। बड़ा बोरिंग कोड है यार। चेनिंग का एक मैसेज देते हैं, मतलब कोड को हम सेपरेट कर देते हैं, जो जब आउटपुट आएगा तो हमें पता चलना चाहिए कि क्या कर रहे हैं। चेनिंग क्रिएशन, चेंजिंग, ना 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 ना। ठीक है। कंप्लीट, अरे भाई, कंप्लीटेबल फ्यूचर। ठीक है। रिटर्न हम क्या करेंगे, इंटीजर। ठीक है। ऑब्जेक्ट का नाम क्या दे दो, चेंज, जिससे हमें पता चल जाएगा कि चेनिंग क्रिएशन का कोड लिख रहे हैं हम। उसके बाद में क्या करो, कंप्लीटेबल फ्यूचर से वैल्यू सप्लाई करो, लैम्डा एक्सप्रेशन लिखो। और कोड के लिए हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, सप्लाई सिंक में हम वैल्यू 10 पास करते हैं, चलो। उसके बाद में देन अप्लाई किस तरीके से होगा, R टेंड्स टू R, R × 2 कर देते हैं। उसके बाद में फिर डॉट लगाते हैं, नीचे लगाते हैं यार, थोड़ा सुंदर सा बन जाए। देन अप्लाई आर किस तरीके से होगा, कि जो हमारा R × होके आएगा उसमें एक काम करो, 5 और प्लस कर दो। ठीक है। अब यहाँ पर पता क्या हुआ कि एक सप्लाई एसिंक करके फंक्शन होता है, जो मतलब वैल्यू रिटर्न करता है वही। इसमें हमने एक वैल्यू दी 10, और देन अप्लाई मतलब क्या है कि देन एक्सेप्ट का तो हुआ कि मतलब हमें वैल्यू लेनी है। देन अप्लाई का है कि कुछ लॉजिक अप्लाई करना उसके ऊपर। तो यहाँ पर जो भी हमारी वैल्यू आएगी वो इसमें ×2 होगा, फिर उसके बाद में +5 होगा। तो एक तरीके से चेनिंग क्रिएट होगी। ये हमारे पास फ्यूचर में थी नहीं है, एक कोड दो कोड, तो जितनी भी तुम चेन बनाना चाह सकते हो उतना तुम बना सकते हो, जो कि फ्यूचर में अलाउड नहीं था। अब क्या होगा, एक्सेस कैसे करना है कि चेन नाम का हमने ऑब्जेक्ट बनाया, वैल्यू अगर हमें कोई लेनी है देन एक्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। लैम्डा एक्सप्रेशन से ऐसे करते हैं, आर किस तरीके से हो कि भैया मैसेज दे दो इस तरीके से हो। पहले नाम देता हूँ कि चेन का जो रिजल्ट है वो कैसा होगा। वो कैसा होगा, वो किस में था, वो आर में था। जी भाई साहब, हमारा इतना भी काम हो गया। तीसरा काम क्या होता है इसका, कि भाई एरर हैंडलिंग। लंबा जाएगी भाई वीडियो। ओ, एरर, एरर हैंडलिंग पे गए। अब क्या होता है कि फ्यूचर में एरर हैंडलिंग नहीं थी। इसमें कैसे होगी, काम करते हैं कि
कंप्लीटेबल फ्यूचर। और नहीं यार, पहले कोड सेपरेट कर देते हैं। कोड सेपरेट कैसे होगा कि इसमें डाल देते हैं एयर हैंडलिंग। ओके। अब क्या करा कि कंप्लीटेबल फ्यूचर हमने इंटरफेस बनाया, उसमें रिटर्न टाइप हमने इंटीजर दिया, नाम इसका डाल देते हैं एरर कंप्लीटेबल फ्यूचर। ठीक है। कंप्लीटेबल फ्यूचर सिंटेक्स तो भाई याद ही करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। सप्लाई एसिंक करा और उसमें हमने एक लैम्डा एक्सप्रेशन दे दिया। और लैम्डा एक्सप्रेशन देने के बाद में क्या करें, एक काम करते हैं कि हम इसके अंदर जानबूझ के एरर डाल देते हैं, एक कंडीशन डाल देते हैं कि इफ अगर ट्रू है तो क्या करो, तो एक एक्सेप्शन थ्रो कर दो मैनुअली, रन टाइम एक्सेप्शन। और उसमें हम क्या दे देते हैं कि समथिंग वेंट रॉन्ग डाल दिया। ओके। अब ये तो हमने मैनुअली थ्रो कर दी, अब इसको हैंडल भी तो करना पड़ेगा। हैंडल कैसे करेंगे कि एक और फंक्शन होता है एक्सेप्शनली करके, उसमें हम एक ऑब्जेक्ट बनाया EX नाम का, और लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू हम एक मैसेज डाल देते हैं। मैसेज होगा, क्या होगा मैसेज होगा, मैसेज होगा कि साउट, इसमें हम लिखते हैं कि एक्सेप्शन हैंडल, एक्सेप्शन एक्सेप्शन हैंडल्ड। और किस तरीके से हैंडल्ड, तो जो EX हमारा जो ऑब्जेक्ट था, जो हमने ऊपर डिफाइन करी थी, उसका गेट मैसेज कर दिया। इसको हमने यहाँ पे बंद कर दिया। बट एरर क्यों आ रही है, कुछ तो गड़बड़ है रे बाबा। रिटर्न तो किया ही नहीं। रिटर्न करने के लिए एक काम करते हैं, इसमें रिटर्न रिटर्न 0 डाल देते हैं यहाँ पर, और थ्रो के बाद में यहाँ पर रिटर्न 100 डाल देते हैं। रिटर्न क्यों किया, क्योंकि भाई देखो रिटर्न तो करना पड़ेगा। सप्लाई एसिंक जो है वो कोड रन करता है, रिटर्न में कुछ ना कुछ देता ही है। अभी हमारा एरर का कोड भी इतना हो गया। लास्ट काम और कर देते हैं, जिसका नाम होता है पैरेलल एग्जीक्यूशन या पैरेलल टास्क। आपकी ये और यार स्पेलिंग पे ध्यान मत देना तुम, बस उल्टे सुल्टे लिख रखी हैं। अब क्या होगा कि कोड को सेपरेट करने के लिए मैसेज डाल देता हूँ, इसमें डाल देते हैं PARALLEL पैरेलल एग्जीक्यूशन। ठीक है। अब पैरेलल एग्जीक्यूशन का मतलब क्या है कि कुछ लाइन ऑफ कोड या कुछ लाइन ऑफ एग्जीक्यूशन या कुछ लाइन ऑफ जो लॉजिक है, वो पैरेलल एग्जीक्यूट होंगे। कैसे एग्जीक्यूट होंगे, कंप्लीटेबल फ्यूचर बनाया, रिटर्न टाइप हमने उसका इंटीजर दिया। एक काम करते हैं, सर्विस वन नाम का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, और कंप्लीटेबल फ्यूचर के थ्रू हमने कुछ वैल्यू सप्लाई की, लैम्डा एक्सप्रेशन यूज किया, और उसमें हम एक मैसेज डाल देते हैं। मैसेज होगा हमारा कि यूजर सर्विस कॉल्ड। ठीक है। रिटर्न भी करना पड़ेगा। क्या हो रहा है भाई यहाँ पर, ये RE रिटर्न, रिटर्न में क्या डालना है, रिटर्न में हम 40 डाल देते हैं। हाँ, कोड कैसा जी बिहेव कर रहा है। कंप्लीटेबल फ्यूचर इंटीजर हमने ऑब्जेक्ट बनाया, सर्विस वन नाम इसका हमने ऑब्जेक्ट दिया, कंप्लीटेबल फ्यूचर डॉट सप्लाई एसिंक दिया। उसके बाद में लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू, अरे भाई साहब, ये तो इसमें डालना होता है ना। काम करते हैं Ctrl+X। देखना भाई, थोड़ा सिंटेक्स का ही लफड़ा है यार, ये परेशान तो करता ही है हल्का सा। अब भी कुछ दिक्कत कर रहा है। इंसर्ट, इंसर्ट क्या करवा रहा है भाई ये, रिटर्न 40, अच्छा, इसके बाद में देना पड़ेगा। ठीक है, चल गया। अब एक तो सर्विस हमारी ये होगी। दूसरी सर्विस के लिए क्या करते हैं कि हम एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं कंप्लीटेबल फ्यूचर का, रिटर्न टाइप का उसका हम इंटीजर ही दे देते हैं। नाम उसका हम दे देते हैं ऑब्जेक्ट का
सर्विस टू और कंप्लीटेबल फ्यूचर। इसमें वैल्यू सप्लाई कर देते हैं। वैल्यू सप्लाई करनी है, करनी है। चलो सप्लाई ऐसे ही करते हैं। लैम्डा एक्सप्रेशन, यार सिंटैक्स का थोड़ा देख लेना भाई, मैं इवन मैं ही कंफ्यूज हो रहा हूँ भाई। ठीक है, एक मैसेज में डाल देते हैं कि अब ऑर्डर सर्विस कॉल्ड। नाम कैसे पता चलेगा इसका? नाम होगा चलो नाम नहीं देते यार कुछ भी, हमें सिर्फ लॉजिक से मतलब है। यहाँ पर गए, रिटर्न भी डालना पड़ेगा क्योंकि सप्लाई सिंक यूज कर रहे हैं। रिटर्न में हम क्या डालें? यहाँ पर रिटर्न में हम डाल देते हैं 40। तो दूसरी सर्विस ये बन गई। एक काम करते हैं, अब इन दोनों सर्विस को हम कंबाइन करने के लिए एक और ऑब्जेक्ट बना देते हैं कंप्लीटेबल फ्यूचर का, जो कि रिटर्न करेगा इंटीजर। नाम इसका रख देते हैं हम कंबाइंड, इक्वल टू। अब ध्यान देना थोड़ा सा, सर्विस वन और डॉट देन कंबाइंड करके एक फंक्शन होता है, देन कंबाइन। क्या कंबाइन करनी है? सर्विस टू कॉमा किस तरीके से? ए कॉमा बी। ओहो यार, स्ट्रीम में थोड़ा सा आता है, एक बार थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा भाई। ये एक तरीका होता है मतलब वैल्यू प्लस करने का। और किस तरीके से करें कि ए और बी को प्लस करो। अब यहाँ पर ये भी नखरे कर रहा है, ये नखरे क्यों कर रहा है देखते हैं। इंटीजर कंबाइन करके फंक्शन बनाया, इसमें हमने ये कॉल किया सर्विस वन के थ्रू, और देन कंबाइन हमने ये लगाया, सर्विस टू हमने यहाँ पर लिखा। ठीक है, ए और बी किस तरीके से होंगे? हाँ, क्योंकि हमने बदतमीजी कर दी। ए और बी इस तरीके से होंगे। ठीक है, अब प्रिंट कैसे करना है? हमारे पास में क्या फंक्शन था, मतलब कि वैल्यू लेने के लिए हमारे पास फंक्शन था देन एक्सेप्ट। इसका हमने ऑब्जेक्ट क्या बनाया? कंबाइंड नाम का। तो कंबाइंड नाम का ऑब्जेक्ट के थ्रू देन एक्सेप्ट हमने एक फंक्शन लिया, एक लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू। आर किस तरीके से होगा? इस तरीके से होगा कि हमें प्रिंट कर दो। प्रिंट क्या कर दो? कि कंबाइंड रिजल्ट दे दो। वो हमारा रिजल्ट है कहाँ पर? वो हमारा रिजल्ट है आर में। तो हमारा ये भी काम हो गया। क्या करते हैं कि जब तक ये पैरेलल एग्जीक्यूशन हो तब तक के लिए हम थ्रेड को थोड़ी देर के लिए सुला देते हैं कि भाई थोड़ा सा तुम सो जाओ। और जेवीएम हमारी फालतू खर्च ना हो, इसलिए हम एग्जीक्यूटर को शट डाउन भी कर देते हैं। ठीक है, कोड अब हम चला के देखते हैं अपना। फ्यूचर डेमो स्टार्ट में थ्रेड। ठीक है, ठीक है, यूजर से रिकॉर्ड। ठीक है, अब मैं तुमको एक बार कोड समझा देता हूँ क्या हुआ। आउटपुट हमारा प्रिंट हो चुका है, बट उससे पहले मैं एक बार कोड पूरा समराइज कर देता हूँ जिससे कंफ्यूजन ना हो। फ्यूचर में हमारे में क्या दिक्कत थी कि डॉट गेट हमारा मेथड था जिससे ब्लॉकिंग क्रिएट होती थी। कैसे क्रिएट होती थी? कि वैल्यू हमारे पास में फ्यूचर में आती थी, और तब तक जो था, जब तक रिजल्ट नहीं आता था तब तक हमारा थ्रेड वेट में रहता था। अब तब तक सीपीयू भी हमारा यूज में नहीं था, तो सीपीयू वेस्ट होता था और चेनिंग भी क्रिएट नहीं होती थी। ये सारे ड्रॉबैक थे फ्यूचर के। और इसको ठीक करने के लिए कंप्लीटेबल फ्यूचर आया, जिसमें ये चार पांच हमारे मतलब काम है जो हमारा कंप्लीटेबल फ्यूचर कर सकता है। एक हमने क्लास बनाई जिसको इम्प्लीमेंट किया हमने कॉलेबल इंटरफेस को, जिसका जेनरिक इंटीजर है। कॉल को हमने ओवरराइड किया, एक नॉर्मल मैसेज दिया, 2 सेकंड के लिए स्लीप कराया, वैल्यू हमने रिटर्न की। रिटर्न क्यों की? क्योंकि कॉलेबल रिटर्न करता है अनलाइक रनेबल। ठीक है, मैनुअल थ्रेड क्रिएट करने के बजाय हमने एक थ्रेड पूल क्रिएट किया जिसका हमने साइज 3 दिया। अब आउटपुट कैसे प्रिंट होता है? सबसे पहले हमारा फ्यूचर डेमो स्टार्टेड प्रिंट हुआ। उसके बाद में हमने जैसे ही एग्जीक्यूटर मेथड के थ्रू जैसे ही सबमिट कॉल किया, ये सीधा ऊपर गया। वैल्यू हमारे पास में अभी नहीं है, जब वैल्यू आएगी तब वो इसमें आ जाएगी, एक तरीके का कंटेनर है। तब तक हमारा मेन थ्रेड वेटिंग, ये प्रिंट हो गया। उसके बाद में जैसे ही वो वैल्यू तैयार हुई या जैसे ही ये वाला एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ, तो हैवी कैलकुलेशन स्टार्टेड जो था, हैवी कैलकुलेशन स्टार्टेड ये कॉल हुआ, 2 सेकंड का वेट हुआ, और 10 और 20 30 30 हमारा प्रिंट हो गया। तो यहाँ तक का तो कोड तो मैं समझ में आ गया। पूल वन थ्रेड वन ये नाम मत देना, ये बैकग्राउंड थ्रेड है जो हमने थ्रेड पूल की तरह मतलब थ्रेड पूल यूज करके यूज किया है, तो ये नाम वहां से आ गया। दूसरा था हमारा कंप्लीटेबल फ्यूचर असिंक। रन एसिंक क्या था कि सिर्फ वैल्यू प्रिंट करता है, रिटर्न कुछ नहीं करता। तो इसमें हमने क्या किया, एक कंप्लीटेबल फ्यूचर असिंक ये वाला प्रिंट हुआ।
और एक सेकंड थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। ठीक है। एसिंक टास्क रनिंग प्रिंट हुआ। अब दूसरा था हमारा सप्लाई एसिंक। सप्लाई एसिंक क्या करता है कि वैल्यू जो है वो वैल्यू को लेता है। सप्लाई एसिंक वैल्यू को लेता है और मतलब जैसे मैंने बताया कि एक बैकग्राउंड थ्रेड में बैकग्राउंड के थ्रू काम भी होता रहता है और वैल्यू रिटर्न भी करता रहता है। तो हमने क्या किया इसमें, एक सप्लाइंग वैल्यू करके मैसेज प्रिंट किया और वैल्यू हमने उसमें रिटर्न करा दी 50। जो वैल्यू रिटर्न कराई है उसको प्रिंट करने के लिए, उसको एक्सेप्ट करने के लिए हमारे पास में फंक्शन होता है देन एक्सेप्ट, जिसके थ्रू वी विल बी एबल टू प्रिंट दैट। तो जो 50 रिटर्न करी थी उसको प्रिंट कराने के लिए देन एक्सेप्ट फंक्शन था, जिससे हमारा CF रिजल्ट जो था वो हमारा 50 आ गया। अब इतना भी कोड तो मैं समझ में आया। अब चलते हैं थोड़ा सा नीचे। चेनिंग कैसे क्रिएट होती है कि मतलब, यहाँ पर आते हैं चेनिंग क्रिएशन। चेनिंग क्रिएशन मेथड दिया। सप्लाई एसिंक हमें पता ही था कि बैकग्राउंड में कुछ कोड और रिटर्न करने के लिए यूज होता है, और उसमें हमने एक वैल्यू पास कर दी। दो चेनिंग मतलब एक लाइन ऑफ कोड, दो लाइन ऑफ कोड, या कुछ भी लॉजिक ऑफ कोड, मतलब मल्टीपल चेन बना के हम यूज कर सकें, वो चेनिंग है। तो हमने क्या किया, जब हमने 10 वैल्यू पास की तो देन अप्लाई करके एक तरीके से कि पर लाइन या पर कोड हम कुछ मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, तब हम इसमें देन अप्लाई यूज करते हैं कि जो हमारा आर है, जो हमारी आर है, कुछ भी वैल्यू देते हो, जो तुम्हारा वैल्यू पास हो रही है उसमें 2 से गुणा कर दो, 10 दूनी 20। अब हमारा आर 20 हो चुका है और 20 में 5 प्लस कर दो तो 25। अब हमारा आर में कितना हो गया, 25। तो इसलिए हमारा चेन रिजल्ट जो था वो 25 आया। चेन रिजल्ट हमारा 25 आया। ये भी इजी है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड अब हमारा एरर हैंडलिंग है। उसको बताता हूँ कैसे है। एरर हैंडलिंग हमने प्रिंट किया कोड को सेपरेट करने के लिए। उसके बाद में सप्लाई एसिंक जो था, याद रखना, लिख लेना, मैं नोट्स में भी दे दूंगा। बैकग्राउंड कोड को रन करने के लिए, कुछ वैल्यू रिटर्न करने के लिए यूज होता है। एक्सेप्शन या एरर हमारे पास में है नहीं, तो हमने जानबूझ के एरर डाली कि इफ हमारा ट्रू है, अगर मतलब ये इसके अंदर कंडीशन के अंदर जाएगा ही जाएगा, तो एक एरर थ्रो कर दो, रन टाइम एक्सेप्शन, और मैसेज है उसका समथिंग वेंट रॉन्ग, और रिटर्न 100 कर दो। तो रिटर्न 100 तक जाएगा ही नहीं, क्योंकि हमने मैनुअल थ्रो कर दी। थ्रो करने के बाद में ये एक्सेप्शनली करके मेथड होता है विच इज यूज टू हैंडल द एक्सेप्शन। सो यहाँ पर आ जाएगा एक्सेप्शन हैंडल्ड, और मैसेज क्या था, समथिंग वेंट रॉन्ग, और वहीं से हमारा रिटर्न जीरो हो जाएगा, वहीं से बाहर हो जाएगा। एरर हैंडलिंग गया, समथिंग वेंट रॉन्ग प्रिंट हुआ, और उसके बाद में पैरेलल, इसका तो इतना ही है। मतलब फ्यूचर में ये चीज थी नहीं, तो हमने कंप्लीटेबल फ्यूचर के पास में है। लास्ट हम देख सकते हैं पैरेलल टास्क क्या होता है। पैरेलल और चेनिंग को कंफ्यूज मत करना। चेनिंग क्या है कि एक चेन क्रिएट हो रही है, पैरेलल मतलब अलग अलग टास्क हैं बट वो साथ में एग्जीक्यूट हो रहे हैं। पैरेलल एग्जीक्यूशन हमने प्रिंट किया। पैरेलल एग्जीक्यूशन एक नॉर्मल हमने सप्लाई सिंक यूज करके कुछ भी मैसेज प्रिंट किया, उसमें रिटर्न हमने 40 करा दिया। सप्लाई सिंक में रिटर्न भी होता है, प्रिंट भी होता है। दूसरा हमने सर्विस बनाई, जो रिटर्न उसमें हमने 40 करा दिया। अब क्या होता है कि एक देन कंबाइन करके फंक्शन होता है, जो दो अलग अलग सर्विसेज को कंबाइन करने के लिए, उनके रिजल्ट को कंबाइन करने के लिए यूज होता है। इसमें 40 था, इसमें भी हमारा 40 था। और इसको देखने के लिए यार थोड़ा सा स्ट्रीम एरिया पढ़ लेना, मैं उसकी प्लेलिस्ट भी इसके बाद शुरू करूंगा, तो वहां पर हम चीज समझेंगे। ये एक तरीका होता है मतलब वैल्यू को कंबाइन करने का। कंबाइन करने के बाद में हमारा रिजल्ट 40 + 40 80 आ जाता है। और इसको थोड़ा सा वेट करा देते हैं, मतलब ये सारी पहले प्रोसेसिंग पूरी हो जाए। और एग्जीक्यूटिव शट डाउन तो मैं बताइए, क्योंकि अगर शट डाउन नहीं करेंगे तो जेवीएम चलती रहेगी, विच कुड लीड टू मतलब सिस्टम डाउन हो सकता है। सो इसलिए मैं शट डाउन करता। आई एम होपिंग कि समझा पाया हूँ। आप वीडियो लेंथी है, और थोड़ा क्या बोलते हैं कि सिंटेक्स बहुत हार्ड सा है। तो अगर नीड हुई तो मैं दूसरी वीडियो और बना दूंगा, बट कुछ भी हो, कहीं गलत हो सही हो, तो जो भी कुछ हो कमेंट में बता देना। थैंक यू।